अभिधान अभिधान राजेंद्र कोश चौथे भाग में 104 नंबर का जो शब्द है वो है नरक, यानी कि प्राकृत में उसे नरक कहते हैं। ज्यादातर लोग नरक समझकर दुख की स्थिति समझते हैं। वास्तविकता भी यह है कि जो जहां ज्यादा दुख है उसे नरक कहते हैं, जहां भयंकर वेदना कई सालों तक भुगतते हैं वो नरक कहते हैं। तो लोगों की मानसिकता में नरक वाली जगह पे नहीं जाना ऐसा मन है, नरक में मुझे नहीं जाना ऐसा मन है। अब मानसिकता ये है, लेकिन वास्तविकता अलग है। वास्तविकता अलग है। नरक में जाने के लिए, ले जाने के लिए कौन तैयार है? यहाँ कोई यूं ही थोड़ी बैठे तुम्हें लेके जाएगा। तुम्हारे मन के जो परिणाम है कर्मगंज में, हिंसा के परिणाम से नरक होती है। हिंसा दुख दिया है, इसके लिए दुख मिलेगा। आरंभ परिग्रहो रुद्धो रौद्र ध्यान। तो ज्ञानी भगवंत नरक चार गति, मनुष्य, देव, नारक, तिर्यंच, जो चारों गति में वापिस नरक की अवस्था का वर्णन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये भी जगह है, जाना नहीं जाना आपके ऊपर है। तिर्यंच गति में जाओ, मनव गति में जाओ, देव गति में जाओ, नरक गति में जाओ, आपके ऊपर है। आप यदि सही रास्ता अपनाओगे तो अच्छी बात है, आपके जीवन में यदि सही रास्ता नहीं रहा तो बात अलग हो जाएगी। तो जिसको जो पसंद नहीं है वो नहीं करना चाहिए। तो नरक शब्द से यहाँ पर नरक की यात्रा क्या है वो बता रहे। नरक क्या है वो तो अंदर परमाधामी और 10 प्रकार की वेदना, वो सातों नरक का यहाँ वर्णन दिया है। लेकिन आज जो नरक में नहीं गया लेकिन नरक जैसा जीवन जी रहा है, उसे क्या कहना? पाप का जीवन भी नरक जैसा जीवन है और भयंकर दुख यहाँ भुगत रहा है वो भी नरक जैसा जीवन। इसके लिए जहां जहां विराधना है वहां वहां नरक है। कोर्ट का कायदा जिसको नहीं माना है उसको एक बार जेल में ले जा, इसको एक बार पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद जेल में ले जाते हैं। अब उसकी सुनवाई होगी, हियरिंग होगी कोर्ट में। तो सजा उसे पता थी, लेकिन उस सजा के पहले वो जागरूक नहीं रहा, उसने वो चोरी कर ली, खून कर लिया। अब जब भी वो डिक्लेरेशन होगा तो उसका गुनाह और उसकी सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। तो दिखती नहीं है उसको 10 साल की जेल या फांसी का फंदा या आजीवन कैद, इसे दिखती नहीं है। लेकिन विराट पाप किया ना, गलत रास्ता अपनाया तो पुलिस ने पकड़ के डाल दिया। तो उसी तरह जो जीव नरक नहीं देख रहा है लेकिन नरक समझ भी नहीं रहा है, तो वो फल का अधिकारी बनता है, यानी उसे वो भुगतना पड़ता है। तो ये श्रद्धा का विषय बन जाता है। क्रिया ही श्रद्धा का विषय क्यों? भगवान के दर्शन या गुरु पूजन या गुरु की भक्ति या कुछ जीव दया, इतना ही क्रिया का विषय क्यों? मन के परिणाम भी आर्त रौद्र ध्यान वाले, यानी कि दोष युक्त न हो, दुर्भावना युक्त न हो, ऐसी भावना क्यों नहीं आना? जो नरक लेके हम बैठे हैं तो हमारे साथ नरक ही जुड़ेगी, आगे नहीं तो कल, आगे नहीं तो पीछे, कभी भी हमारे साथ आज नहीं तो कल नरक ही जुड़ेगी। तो जिसके जो परिणाम है उस परिणाम का फल उसे मिलता है। कार्य कारण भाव, जो हिसाब से वो अनुसरण करता है उस हिसाब से उसे वहां तक पहुंचना है। तो नरक किसे कहते हैं? नरक की दुनिया को नरक कहते हैं कि वर्तमान में नरक है? पाप की सारी प्रक्रिया ने, सारी भावना, परिणति, वो सब पहले नरक का अनुभव है। नरक का यहाँ पर बुकिंग होता है, फिर वहां पर नरक की वेदना भयंकर प्रारंभ होती है। सबसे बड़ी इश्यू ये है कि वो ज्ञान दशा से आज भी हमें वो पता नहीं है। हमारी नरक को भी वो भी पता नहीं है, हमने दुख सहन किया वो भी पता नहीं है, और आज कई जीव सहन कर रहे हैं वो भी हमें ध्यान नहीं। सारी अवस्था हमारी पूरी अज्ञान से ही है। इसके लिए अज्ञान दशा के कारण वर्तमान में जीव सब कुछ कर लेता है, उसे ध्यान ही नहीं रहता है कि नतीजा है, हर चीज का फल है। नारायण कायंती शब्दयंती आवश्यक निवृत्ति में जहां मनुष्य का अत्यंत दुख आता है वो नरक।
पाप कर्मिणाम यातना स्थानेषु, सूत्र कृतांक के दूसरे सूत्र में पहले अध्ययन में, जहां भयंकर पापों का फल है। अब कोई ऐसा बोले कि मैं इस भव में कितने पाप कर लूं, मुझे फल ही नहीं मिले, तो इस भव में जो फल नहीं मिलता है तो सब लोग पाप ही करें। और फल नहीं मिलता है, कोई धर्म में नहीं जुड़ेगा, कोई कष्ट सहन नहीं करेगा, कोई भक्ति श्रद्धा से अपने जीवन को बदलेगा ही नहीं। जो कुछ कर रहे उसका नतीजा है। कोई आदमी ने एक खून कर दिया और बोलेगा नतीजा नहीं है, तो वो 100 खून करेगा तो भी नतीजा नहीं मानेगा। एक बार चोरी कर ली, एक बार हिंसा कर ली, तो मानेगा कि हिंसा तो अभी कोई फल देती नहीं, तो हिंसा चलती रहेगी। इसके लिए हर चीज का नतीजा है। पाप कर्मिणाम यातना स्थानेषु, पाप कर्मों का जो फल भुगतना है उस स्थान को नरक कहते हैं। यहाँ पर 1904 से 1925 तक के पेज राजकोष के चौथे भाग में नरक शब्द के दिए हैं। इतने बड़े बड़े पेज है और यहाँ वेदना का वर्णन आता है। एक छोटा दुख भी यहाँ उसे सहन नहीं होता है, तो बड़े दुख के लिए उसका मन नहीं होता है कि बड़ा दुख ना आए, ऐसा जीवन जियो। एक नॉर्मल भी बहुत बड़े कांच होते तो वो रास्ता छोड़ देता है, कांच के कारण के पैर में लगेंगे। नॉर्मल भी बहुत गरम गरम पानी होता है तो हाथ डालता है, नहीं गर्म पानी। बहुत सारी ठंडी लगती है तो अपने आप व्यवस्था खोज लेता है। एक छोटा दुख वो भी हमें महसूस होता है और सहन नहीं करना है, इसके लिए उसका उपाय करते भाई बहुत गर्म पानी है, पानी को नहीं छूना। धूप बहुत है, उस धूप में जल्दी नहीं जाना। जनरल संसार में यही होता है ना। तो जहां शारीरिक क्षमता बढ़ानी और बढ़ते बढ़ते सारे कष्ट सहन करना, वो अध्यात्म है। क्योंकि पराया माना ना, अनित्य माना ना, नित्य शाश्वत का बल बढ़ गया। तो दुख सहन करने का स्वभाव नहीं है, सहन करके आए बाद भी। तो उस समय भी सेंस ये नहीं थी कि ये सारे दुख परिवर्तनशील है, दुख चले जाएंगे, ये दुख मेरे नहीं है। आज भी दुख आए ऐसा काम करता है। क्यों? क्योंकि उसे वो सेंस नहीं है कि इससे दुख आएगा। क्योंकि धर्म की यदि समझदारी हो तो ही वो दुख मुक्त हो सकता है। तो जहां पर थोड़ा भी दुख सहन नहीं होता है तो उसे याद नहीं है कि दुख की दुनिया बहुत बड़ी भी है। एक छोटे दुख के लिए मेडिकल है, यानी कि हॉस्पिटल, क्या बोलते हैं, छोटा दवाखाना है, डिस्पेंसरी, छोटे दुख के लिए। बड़े दुख के लिए हॉस्पिटल है। छोटे दुख के लिए जनरल सामान्य डॉक्टर है। बड़े दुख है, फ्रैक्चर हो गया, हड्डियां टूट गई, कोई आदमी ने जहर पी लिया और बहुत लास्ट टाइम आ गया, कोई आईसीयू में एडमिट है, बड़े दुख के लिए बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। छोटे दुख की फीस छोटी है, छोटा दुख आया, छोटा बुखार आया तो 200-500 रुपये में खत्म करता है। थोड़ा ज्यादा आया तो टेस्ट कराया तो लाख, अरे 10-15 हज़ार, वो खत्म हुआ, 15 दिन की दवाई टेस्ट है वो। बड़ा दुख आया, आईसीयू में ही रहना है, लाखों रुपए का खर्चा होता है। क्यों? क्योंकि फैसिलिटीज, स्पेशलिस्ट, फीस। बड़े दुख को दूर करना है तो उसका पेमेंट देना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, वहां पर महीना 2 महीना रहना पड़ता है। बड़ा दुख है, उसके लिए ये इंतजाम है। छोटा दुख है, छोटा पेमेंट है, छोटे डॉक्टर है, छोटा कम दिन है। तो जैसे दुख के लिए भी यहाँ संसार में व्यवस्था है, इससे इसी तरह मन के परिणाम की भी व्यवस्था है। जो मन के जो परिणाम है, वो मन के परिणाम की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था के लिए या तो तिर्यंज गति है या तो नरक गति। तिर्यंज जो नरक गति नहीं है तो मानव जीवन में भी दुखदायक स्थिति है, नहीं है ऐसा नहीं। मानव जीवन में दुखदायक स्थिति है। तो उसके कारण सामान्य बुद्धि भी ऐसा सोच सकती है कि पाप का नतीजा मुझे मिलेगा। तो जितना हो सके इतना आज वो कॉम्प्रोमाइज क्यों करता है? क्योंकि आज जानबूझ के वो समझदारी पूर्वक सहन कर लेगा, जिसे सकाम निद्रा कहते हैं। तो उसके कारण जो बहुत कई सालों का खतरनाक जो प्रॉब्लम आने वाला है वो सहन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, हजारों सालों तक जैन दर्शन नहीं मिले, आत्मबोध नहीं मिले, लाखों सालों तक दुख सहन करना और लाभ नहीं मिले, ये प्रॉब्लम है साधक को। नरक आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सम्यक दर्शन आधारित हमें नरक मंजूर है, दुख मंजूर है। लेकिन वहां अध्यात्म बल हाजिर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ अध्यात्म के बिना ही गया है। यदि उसको अध्यात्म के साथ यात्रा करनी होती तो कोई भी अवस्था चल जाती। सैनिक महाराज की है कि नहीं?
जो समकिती आत्मा है, हाँ, उनकी है कि नहीं? उसको दुख तो है ना, दुख जहाँ गया है वहां तो दुख मिलेगा ही मिलेगा। कोई आदमी टाटा की बड़ी फैक्ट्री में 300 डिग्री हीट के अंदर भी वो काम करता है, तो वो सहन करने का स्वभाव बन गया है ना, उसे पसंद आता है, क्योंकि उससे वहां महीने के लाख रुपए मिलते हैं, परिवार के लिए उसे इनफ है, परिवार को संभालना है, इसके लिए इतनी जॉब उसको इजी हो गई। तो जहां मन स्वीकार लेता है वहां पर इश्यू है ही नहीं। मन ने स्वीकार कर लिया, वहां इश्यू कैसे आएगा? नरक में, तिर्यंच में या मानव जीवन में कहीं पर भी उसने आध्यात्म बल स्वीकार कर लिया, आत्मशक्ति स्वीकार कर लिया, उसके बाद उसके जीवन में कोई भी चीज आसान हो जाती है। दुख सहन करने के लिए या दुख से भागने के लिए उसे कोई रास्ता नहीं है, उसे कोई जरूर नहीं है कि मैं दुख से भाग जाऊं या दुख सहन करते रोता रहूं। वो समाधि में रहता है। तो नरक का वर्णन इसके लिए किया कि साधक को लाखों साल तक जैन दर्शन से दूर नहीं रहना है। दुख तो पहले भी था, दुख तो अभी भी आएगा, तो दुख के कारण उसकी व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था धर्म के कारण है। तो यहाँ पर जब उसने अपनी आंतरिक शक्तियों को बल दिया, यहाँ पर उसने इस अवसर को प्रायश्चित या शुद्धि के कारण पा लिया, तो बहुत सारी नरक टूट जाती है, नरक के दुख दूर हो जाते हैं, जैसे कृष्ण राजर्षि को हुआ था। भावपूर्वक वंदन किए, इतनी थकान, इतना दर्द, भगवान को पूछ रहे कृष्ण महाराजा, नेमिनाथ भगवान को, कि मैं युद्ध इतना करूं तो भी मुझे थकान नहीं लगी, और इतनी ये धर्म क्रिया से मुझे थकान क्यों लगी? इतने भगवंतों को वंदन किया, इतनी थकान तो कभी नहीं होती, क्योंकि ये थकान है लाभदायक है। कि क्यों? कि युद्ध की जो हिंसा थी ना, वो हिंसा के कारण बहुत सारे परिणाम ऐसे थे जिस परिणाम के कारण दुर्गति यानी नरक मिले। अगला भव तो भगवान का ही है आपका, लेकिन इस भव के बाद सैनिक का भव भगवान का था, लेकिन इस भव में तो जो स्थिति उनकी थी वो प्रायश्चित सद्धर्म सम्यक दर्शन के कारण वो स्थिति बदल गई। तो जो पाप कर्म है वो बदल सकते हैं, जो दुर्गति है वो भी बदल सकती है, दुर्बुद्धि नहीं हो तो। इसका मतलब ये है कि यदि दुर्बुद्धि है तो धर्म भी बदल सकता है, धर्म जो किया है वो भी साफ। जो पूर्वक की आराधना साधना बल पूर्वक की थी, तपस्या ध्यान स्वाध्याय, वो सब मन के परिणाम यदि पतित हुए दूषित हुए तो वो भी सारा परिवर्तन होता है। जैसे अद्भुत धर्म क्रिया से पाप टूटते हैं, इसी तरह पाप भाव से धर्म भी बिखर जाता है। भाव की आराधना डूब गई उस परिस्थिति के कारण। तो यहाँ पर पाप कर्मिणा यातना स्थानेषु, अब जिसकी नरक टूटी है, सैनिक महाराजा की भगवान थे तो भी नरक नहीं टूटी, सीता वो तो 12वें देवलोक में है, फिर भी मोक्ष में जाने वाले हैं। जो अगले भव के जो 24 ये इसमें ये सारे दृष्टांत हैं। लक्ष्मण जी है तो उनका भी कल्याण देखिए अभी नरक में है। तो ये वजह क्या है सारी, भगवान होने के बावजूद, सेवा भक्ति होने के बावजूद। तो ये जो केवल ज्ञानियों द्वारा जो वचन दिए गए उसकी श्रद्धा आनी, क्योंकि मैं आत्मा हूं ना वो जरूरी है, मैं आत्मा वो जरूरी है। कोई भी पुत्र है उसका कर्तव्य बनता है कि मुझे घर संभालना, मुझे माता पिता की सेवा करना, मुझे समाज में जो व्यवस्था है उसमें रहना, मुझे मेरी जो भी पारिवारिक जिम्मेदारियां है वो सब निभानी। क्यों? पुत्र है इसके लिए। जो बेटी है, बच्ची है अभी वो 18 साल की, उसके लिए ये नियम बनता है कि उसके पर घर जाना है, दूसरे घर जाना है। साधक बनते हैं तो समणी बनते हैं। अब कोई भी बेटी हो, चाहे गरीब घर की हो, चाहे राजा के घर की, चाहे अच्छी पढ़ी लिखी हो, चाहे अनपढ़ हो, कोई भी हो, फाइनली उसके जीवन में उसे साधक बनना है तो ठीक है, वो तो कम बनते हैं, लेकिन उसके जीवन में वो किसी और के घर जाती है कि नहीं जाती है? जाती है, वो फिक्स है ना। ज्ञानी कहते हैं कि तुम्हारा आत्मा कोई भी गति में जाए, लेकिन आत्मा तो सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र से परिपूर्ण है ना, उसका स्वभाव कहाँ जाने वाला है? जो गिफ्ट में हीरे का हार आया है बॉक्स में वो खोलो, तो हीरे का हार मूल्यवान है, किसने भेजा है वो सेकंड थिंग है, कहां से आया है सेकंड थिंग है, किसने बनाया वो सेकंड थिंग है, लेट आया जल्दी आया पार्सल आया नहीं आया किसने दिया वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? मूल्यवान है। इसी तरह अध्यात्म जो है
वो इतना मूल्यवान है कि उसके प्रति जागरूकता आती है तो रक्षा भी होती है। इसके लिए नरक के भय से हमें नरक का वर्णन नहीं बताया। जैन दर्शन नहीं मिलेगा, आत्मबोध नहीं मिलेगा, इतना सहन करने के बाद कोई लाभ नहीं है। तो फिर यहाँ पर कुछ समय के लिए सहन करना है ना, कहाँ करोड़ों साल निरंतर 24 घंटे भयंकर वेदना 15 परमाधामियों की, और कहाँ यहाँ कुछ समय का साधना जीवन। कुछ थोड़ा सहन कर लिया सद्भावना से, चलेगा, मेरा कर्म है, मेरी आत्मा को कुछ नहीं होता है। सोना कितना भी बदले, टूटे कूटे, उसका आकार बदल जाए, उसको बिखर दो, उसको 100 साल उसको डाल दो कीचड़ में, गटर में, खदान में, लेकिन सोना का मूल्य नहीं बदल सकता। मुझे शरीर पर कितना भी दर्द आए, कितना भी काटे टूटे, कितना भी बुखार हो, कितना भी सहन करूं, मेरी आत्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आत्मा का अस्तित्व जो है आस्तिक्य भावों से नित्य है, वो जानना जरूरी था। अब ये भावनाओं से हमें निरंतर रहे तो नरक क्या, कोई गति में भेजो ना, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि हमारी मुक्ति निश्चित है। हमें अभी आत्मा भाव आ गया है तो हमारा सम्यक दर्शन हमारे आसपास है। कितनी सरल साधना है अनंत के लिए, और इसको कठिन बना देता है। नीरहे ठाणांग सूत्र में ते अग्गी ते नीरहे ऐसा शब्द लिखा है, ते अग्गी, हाँ, कि नारक, नारक के जीव जो जहाँ रहते हैं उसे नारक कहते हैं। रत्न प्रभा आदिशु नारक उत्पत्ति स्थानेशु, उत्तराधीन सूत्र में इस नरक के वर्णनों में रत्न प्रभा आदि नारक उत्पत्ति के स्थान बताए, उत्पन्न होने की जगह जो नरक में है वो बताई है, नरक, हाँ, उत्पत्ति स्थान। तत्र नरक शब्दस्य नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव भेदात सोढ़ा निक्षेपः। सूत्रकृतांग में नरक के 6 भेद बताए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव काल क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र काल भाव नाम और स्थापना, यानी नाम स्थापना द्रव्य भाव काल और क्षेत्र, ऐसे नामक स्थापना द्रव्य भाव काल और क्षेत्र, ऐसे 6 प्रकार के अलग अलग भाव बताए। बोलो नाम की नरक अलग, नरक की तुम स्थापना तुम्हारे मन में करो वो अलग, द्रव्य से तुम जहाँ जहाँ जाने वाले हो साक्षात नरक, क्षेत्र से उसका माप, क्षेत्र नीचे नरक, रत्न प्रभा वालू का प्रभाव, उसका नाप बताया है, क्षेत्र बताया है, काल हजारों साल, लाखों साल, 10,000 साल कम से कम, और फिर भाव जो सहन करते हैं, कोई संकित आत्मा, वो वहां दुख है लेकिन सहन करने का परिणाम है, इसके लिए समाधान सौम्य भाव है। एक है वहां भयंकर दुख है, वो और चिल्लम चिल्ले करती है, बचाओ बचाओ बचाओ। एक नरक का खाली वर्णन देखना हो ना, तो एक आदमी को इस रोड पे से उसके पीछे लाठी, तलवार, चाकू, हंटर, आग के गोले, हाथ में आग रखी हुई है ऐसा एक साधन, और उसको मार मार के ले जा रहे हैं, मरे नहीं तब तक मारते हैं। कितना चिल्लाते, 6 लोग ही वेदना देते हैं, कोई चाकू मारता है, कोई तलवार मारता है, कोई लाठी मारता है, कोई गरम गरम सलिया मारता है, कोई गरम अग्नि वाली कोई चीज है वो मारता है, कोई घिसेड़ता रहता है। खाली इतना सोचे कि 6 लोग उसे मार रहा है, ऐसे पर अंदर परमाधामी। ऐसी क्षेत्र वेदना सोचो तो गरम गरम रोड है 45 डिग्री का, वहां से घिसटते ले जाए, क्षेत्र वेदना। उसे लंबे समय तक मर न जाए तब तक खींच खींच के ले जाता है, गाड़ी के पीछे बांध बांध के भी। उसकी चमड़ा निकल जाता है, लहू वाला रोड हो जाता है, हड्डियां टूट जाती है, हड्डियां बिखरने शुरू होती है, चिल्लाता है, कोई बचाने वाला नहीं, भाव से रोता रहता है। लेकिन ये दुख तो कुछ नहीं है, ये दुख तो 10 मिनट में खत्म होगा, आधे घंटे में खत्म होगा, मौत आएगी क्यों, मौत नहीं आती नरक में। सबसे बड़ी बात ये, नरक का आयुष्य फाइनली भुगतना पड़ता है। इस अपेक्षा से ये जीवन कितना धन्य है, और इस जीवन में सहन करने का परिणाम इसे कितना आत्मा को पावन बना देता है। डरता है, भाग जाता है, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये क्यों हुआ, परेशान हो जाता है। अरे काय का परेशान होना, मन के परिणाम को, आत्म तत्व को जागृत बनाओ और शक्ति मिले, ऐसी प्राणवान, ऐसी चेतनामय आराधना करें। स्वर्ग अपवर्ग गमन एक हेतु व आत्महितम इच्छा प्रतितव्यम। सूत्रकृतांग के पहले सूत्र में 5वें अध्ययन में तीसरे पहले उद्देश्य में, सदगति और मोक्ष के साधक उसका लक्ष्य निरंतर आत्महित में रहता है, इसके लिए वो नरक से, नरक के भावों से दूर रहता है, नरक से दूर रहता है। रैण प्रभा, शक्त प्रभा, 7 नरक का नाम प्रज्ञापना सूत्र में होता है। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, तमस तम प्रभा। इमे से णम भनते,
रण पब्बा ए उडविये रण कंडे किती वह पन्नते गोयमा एगा एगा गरे पन्नते। बोलो, जीव पन्नति सूत्र में भगवान को प्रश्न पूछ रहे गौतम स्वामी और नरक का वर्णन। बोलो, भगवान की वाणी वाणी शायद तुम नहीं सोच सको, लेकिन उन्होंने जो देखा है वो गलत कैसे होगा। रत्न प्रभा नरक रत्न कांड कितने प्रकार के हैं भगवान, वो पूछ रहे गौतम स्वामी के, हे प्रभु रत्न प्रभा पृथ्वी के रत्न कांड कितने प्रकार के विभाग वाले हैं। एक ही प्रकार रत्नों से ही बना हुआ एक ही प्रकार है, रत्न नाम है ना इसके, रत्न प्रभा। दिखता है रत्न जैसी भूमि, लेकिन चिल्लाना चीखना है। यहाँ क्या बताता है, दिखता है सुख लेकिन उसके पीछे है दुख। दांत तुम्हें अच्छा करना है, दांत दांत दुख रहा है, बहुत दर्द कर रहा है ना, दांत के पीछे सिर भी दुख रहा है, दांत अच्छा करना है, इतनी बड़ी बड़ी सुई डालेंगे अंदर, सुई डालकर बड़े बड़े इंजेक्शन देके दांत की सर्जरी करेंगे, रूट कैनाल करेंगे। या तो तुम ये दर्द सहन करो सुख के लिए, या तो जो दर्द छोटा है 10% वो चलने दो। क्या करना, 10% अभी जो दुख है दांत का वो सहन करना या ट्रीटमेंट कराना। बहुत दुख आएगा ट्रीटमेंट में, 1 महीने तक कुछ खाने पीने भी नहीं देंगे, अंदर बड़ी सुइया डालेंगे जैसे वो ड्रिल मशीन डालते हैं, ड्रिल डालते हैं इधर दीवारों में। नहीं नहीं नहीं, पहले वो खत्म करो, क्योंकि एक जो सड़ा है दांत में जो डिस्टर्बेंस है वो ऑलरेडी सब दांतों में लाएगा, और वो यदि सड़ गया तो उसके पीछे दूसरा झड़बा सड़ गया, कैंसर आ गया तो क्या करेंगे। और ऐसा हुआ है, ऐसा होता है। दर्द कर्म का उदय हो और ध्यान न रखा हो और दर्द बढ़ता गया तो बढ़ता गया। कोई भी दुख हम स्वीकार क्यों कर लेते हैं, क्योंकि उसके पीछे दूसरा भय दिखता कि ये बढ़ जाएगा तो। इसके लिए उस दुख में हम समाधान चाहते हैं, ये ट्रीटमेंट करें, ये चेक करें, ये करें। यानी कहते वो कराना जरूरी है, लेकिन मन में दुखी होकर कराओगे तो नया आने वाला है, दूसरा तीसरा खड़ा ही है सामने। कितने दुख खड़े हैं। भगवान को एक रात में 20-20 उपसर्ग आए कि नहीं आए, भगवान जैसे भगवान को, तो तुम्हें दुख नहीं आएगा, तुम डरते भागते कहां भागोगे। यहाँ पर भगवान नरक शब्द से समाधान देते हैं कि स्वभाव में है ना समता रखे, कोई भी परिस्थिति हो, सुख हो या दुख, हमें हमारी आंतरिक स्थिति जो आत्मधर्म है उससे जोड़ना है। डर से कोई धर्म नहीं करना कि नरक आएगी तो धर्म कर लेते, पचखान लेते, हमें तकलीफ है इसके लिए हम और आराधना करें, ऐसा नहीं। बाल आज्ञा हिता हित प्राप्ति विवेक रहिता। जो बाल जीवे, अज्ञा એટલે अज्ञानी जीव है, हित अहित उसका विवेक नहीं जानता है, हित अहित प्राप्ति विवेक रहिता, ऐसे जीवों के लिए नरक का ही कर्मबंध होता है। अब तुम किसी कोई आदमी गलत रास्ते चल रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, ईर्षा निंदा कर रहा है, अब उसको तुम क्या सुधारोगे, उसको सुधरना ही नहीं है, आपने 10 बार उसको बताया, 10 बार रास्ता बताया। ऐसे जीवों को नरक में जाने के पहले यहाँ उस नरक का अनुभव होता है, वो दुखी होता है। दुख का सैंपल यहाँ दुख लेके जाना, जो बड़ा दुख लेना है उससे पहले। दुखम एवं अर्थ यस्मिन स दुख निमित्तम व दुष्प्रयोजन व दुखार्थम नरक। जिसका स्वाभाविक दुख है, जिसके निमित्त में, कारण में, प्रयोजन में केवल दुख ही आता है, ऐसी दुख की स्थिति का नाम नरक है। बोलो, अभी जीव को पता चले, खुद को पता चले कि ये जीव है, दृश्य जीव को देखता है, इसके लिए गौशाला भी जाएगा, चिड़ियों को दाना भी देगा, पंछियों को, कुत्ते को भी देगा, गाय को देगा, दिखता है कि जीव है। खुद का जीव क्यों नहीं दिखता, कि मैं जितने भी कर्म मेरे सिर पर है वो सारे मुझे भुगत, छोटी छोटी विराधना है, छोटे छोटे जीव है, वो आपके जैसे ही है। जैसे आपका सोना कहीं पर भी कभी भी हो तो वो सोना मूल्यवान है ना, इसी तरह दूसरा जीव है वो भी मूल्यवान है। तो छोटे छोटे जितने भी जीव है उसको दुख क्यों देना, वो दुखी हो रहे अपने कारण। भगवान ने कैसी आचरणा बताई हर जगह पर, छोटी छोटी पढ़ी लेना बताई कि 70 संडासा पढ़ी लेना, मोमबत्ती रखना, संडासन लेना, पूंजना, विवेक रखना, क्यों बताया हर चीजों के पीछे। जयम चीरे जयम चिट्ठे जयम मासे जयम सहे, क्यों बताया पावन कमम ने बंधई, कि भाई तुम्हारी सेंस वहां है कि मुझे जीव देगा पालन करना। और मजे की बात यह है, व्रत की ये महिमा है, जैसे जैसे तुम पालन में जाते हो ऐसे ऐसे बल बढ़ता है, जैसे तुम्हारी भावना उस पालन की ऐसे बल बढ़ता है। लेकिन दुख एवं अर्थ यस्मिन स दुख निमित्त दुख प्रयोजन। अब नरक में जाना है तो उनको कितना भी तुम कहो, पागल को कितना भी समझाओ, वो मारा मारी छोड़ी छोड़ेगा। तो दिखता अच्छा है, बाकी है तो पागल, दिखता अच्छा है, कपड़े अच्छे है,
बैठा रहा है, शांत बैठा है, लोगों को लगेगा तो अच्छा, लेकिन जब उसके विचार में क्रांति, विचारों की दौड़ लगेगी, तोड़ फोड़ शुरू कर देगा। इसका मतलब जो नरक में जाने वाला जीवन है उसको ये वाणी उपकारी नहीं होती। जिसको बड़े दुख सहन करना है ना, वो इस दुख से भी दुखी हो जाएगा, भयंकर परेशान हो जाएगा। मुझे ये नहीं होता, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये कैसे होगा। कितनी भावना बताई भगवान ने, अनित्य भावना कैसे बताई होगी, असुचि भावना कैसे बताई होगी, शिला संधारो कैसे किया होगा। यानी कि ज्ञान दशा की जागृति कितना मूल्य मांगती है। सामान्य जिंदगी का तो यहाँ जैन दर्शन में स्थान ही नहीं है। स्थान है वो सटगाय की रक्षा के हेतु, बाकी अध्यात्म के हेतु उसका रास्ता ही नहीं है। नरक के जीवे प्रतिपल उपरोक्त 10 प्रकार की वेदना, नवरम वेदना शीत, भगवान कहते हैं भयानक हिंसा अनुवृत्त आदिना कर्मणि कुर्वन्ति, भयानक हिंसा अनुवृत्त आदिना, जो महाहिंसा, झूठ, आरंभ, परिग्रह, रौद्र ध्यान विषय में आसक्त है, ऐसे जीव नरक के बंध करते। कभी भी हिंसा वाली कोई प्रवृत्ति नहीं करनी, यानी कि अधिक हिंसा, महाहिंसा, झूठ, आरंभ, परिग्रह, इतना इकट्ठा करना, ये चाहिए वो चाहिए, मम्मन सेठ सातवीं नरक, तंदुले मत सातवीं नरक। क्यों भाई, जो तुम यहां से ले नहीं जाने वाले ऐसी चीजों को इकट्ठे करते रहना, ये मेरा है, मेरा है, तेरा क्या है। और इकट्ठा करने के बाद भी तेरे आंखों के सामने कोई नहीं लेता है, फिर भी छूट जाए। पिताजी मरण सैया पे है, अंतिम समय है, और पिताजी संपन्न है, अरबों रुपये है, और 4 बेटे बैठे हैं। अब उसकी आसक्ति के कारण अरबों रुपये बने ना। इकट्ठा क्यों किया कि मुझे मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, इकट्ठा किया, चलो ठीक है। अब वो बोलते हैं कि बेटा तुम ये सब बांट लो। अब बेटे बांट भी लेंगे, लेकिन तुमने जो इकट्ठा किया वो विस्मृत कहाँ हुआ, वो पाप कहाँ छूटा। उसके बाद भी तुम कह रहे हो कि बेटा तू ले ले, बेटा कह रहे पिताजी आप सारा पैसा दान कर लो, आपको कहाँ, आपका भविष्य सुधर जाएगा। आप सब ममत्व छोड़ दो, हमारा भी ममत्व छोड़ दो, हमें देने की भावना भी छोड़ दो। ये जो पैसा है वो तुम्हारे हिसाब से जहां आपको 7 क्षेत्र में अच्छे स्थान में गरीबों के आंसू पोंछने हैं, दुखियों के लिए, पीड़ा के लिए, पशुओं के लिए, धर्म के लिए, देवगुरु के लिए, जैन शासन के, जहां दान देना हो दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। वो बोल दे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब क्या करोगे। मन क्या बनाया था कि उसके लिए मुझे कमाना, मन क्या बनाया था कि बच्चों को, सातों पीढ़ी को अच्छा रहे, मन क्या बनाया था कि उनको दुख नहीं हो, वही मना कर रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। अब तुम अंत समय है, जिंदगी छोड़ी है, आयुष्य खत्म होने आया है, अब क्या करोगे, अब तुम त्याग करोगे। पहले से ही त्याग का मन बनाया होता पहले से ही मन बनाया होता कि त्याग सर्वश्रेष्ठ है, तो यहां पर नरक में भयंकर वेदना है इस पापों के कारण। कौन सी अलग अलग वेदनाएं। नवरम वेदना शीत, शीता, उष्णता, क्षुधा, पिपासा, कयम, परतंत्रता, भयम, शोकम, जरा, व्याधि। ठाणा सूत्र में 10 प्रकार की वेदना बताई है। प्रतिपल, एक आंख का जो पलकारा है ना, 1 सेकंड गिन लो, तब भी उसे शांति नहीं है। इतनी वेदना उसे कम से कम 10,000 साल और अधिक से अधिक करोड़ों साल तक भुगतनी है। आत्माना परवंचना प्रवर्तेन स्वत एव परमार्थ आत्माना मंचयित्वा सत सहस्त्र भवेषु नरकायाम तिष्ठन्ति। आत्मा के द्वारा अन्य की हिंसा, झूठ, ठगना, माया, दंभ, जितनी भी भयंकर रौद्र ध्यान की स्थिति है, वो सारी उनको हजारों, लाखों, करोड़ों साल तक वहां रह के भुगतनी है। न अक्षी निमिलम, आंख की मात्रा, नि मिलीन मात्रा अपी, आंख की निमिलिनम, मिलना, आंख को मिलना, इतना पलक मात्र भी उसे साता नहीं है। न अक्षी, अक्षी यानी आंख, न अक्षी निमिलन मात्रा अपि अस्ति सुखम किंतु दुखम एवं केवलम प्रतिबद्धम सदा अनुगतम इति भावम। पूरे उत्तराधीन सूत्र में स्पष्ट कह दिया, आंख के पलकारा के जितना भी सुख नहीं है, भयंकर वेदना है, सामान्य वेदना नहीं है। पंचदश प्रकार परमाधामी, अलग अलग प्रकार के 15 परमाधामी जो है, 15 के 15 परमाधामी हर बार खड़े हैं। जैसे वो आप जाते हो ना गाड़ी लेके, और फिर हर बार चेकिंग के लिए हर 1 किलोमीटर में वो पुलिस खड़ी रहती है, क्या लाया। इलेक्शन के हिसाब से, आचार संहिता के हिसाब से हर 1 किलोमीटर पे 10-10 मिनट चेक कराता है। आपको जाना था 15 किलोमीटर 15 मिनट में,
आप वहां पहुंचे 2 घंटे में, आप पर टेंशन में आ गए कि अब 15-15 लोगों को चेकिंग करना, ऐसे 15 प्रकार के परमाधामी सामने ही खड़े हैं, आजा आजा आजा, मारते ही रहते, कूटते ही रहते। उसका एक ही काम है, जो दिखे उसे कूटो, पकड़ पकड़ के लाते, आजा। अब इतनी वेदना, चिल्लाते हो, सब जीवन में जो परिवार में साथी संगाती थे, जिसको हमने हमारा माना था, कोई वहां है ही नहीं। क्या करना? ऐसी नरक की यातना से मुक्त होने का नाम जैन दर्शन का सद्भावना युक्त धर्म है। तो ऐसी आराधना में मन बनाना।